अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉविट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पाकिस्तान पीनल कोड की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पनिशमेंट्स के बारे में कि पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीर पाकिस्तान में कौन कौन सी सज़ाएँ हमें दी गई हैं। पनिशमेंट्स जो है पीपीसी में वो सेक्शन 53 पीपीसी में डिस्कस की गई हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 का पहला सेक्शन है। इस सेक्शन के मुताबिक हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान में तकरीबन 10 किस्म की सज़ाएँ हैं, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। और इन 10 किस्म की सज़ाओं के अलावा भी एक और सज़ा होती है जो कि पीपीसी के अंदर तो अवेलेबल नहीं है, डिफ़ाइन नहीं की गई, लेकिन उसके बावजूद जो है कोर्ट्स इस सज़ा को अवॉर्ड करती हैं। वो कौन सी सज़ा है उसको भी हम आखिर में डिस्कस करेंगे। तो पहले इन 10 पनिशमेंट्स को डिस्कस करते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास आती है किसास। दूसरे नंबर पर हमारे पास है दियत। थर्ड नंबर पर हमारे पास है अर्श। फोर्थ नंबर है हमारे पास दामन। फिफ्थ नंबर पर आ जाता है ताज़ीर। छठे नंबर पर है हमारे पास डेथ पेनल्टी, जिसको हम कैपिटल सेंटेंस भी कहते हैं, कैपिटल सेंटेंस, डेथ सेंटेंस भी कहते हैं इसे। और सातवें नंबर पर हमारे पास है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आठ नंबर पर हमारे पास है सिंपल जो है इम्प्रिजनमेंट। और नाइन्थ है हमारे पास फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। और लास्ट हमारे पास है इन 10 सज़ाओं में फ़ाइन, जुर्माना। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि पनिशमेंट्स का मतलब क्या है। ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक और ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में भी पनिशमेंट को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि एनी फाइन, पेनल्टी और कन्विक्शन। फ़ाइन का मतलब सिंपली जुर्माना, कोई भी कंपनसेटरी अमाउंट जो कि विक्टिम पर इम्पोज की जाती है। पेनल्टी जो है सिविल एंड क्रिमिनल दोनों नेचर की होती है, इसमें जुर्माने के साथ साथ कन्विक्शन भी हो सकती है। और कन्विक्शन में सिर्फ जो है इम्प्रिजनमेंट, जो कैद वगैरह देना, उसको हम कन्विक्शन कहते हैं। तो ये 3 किस्म की सज़ाएँ जो हैं ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर डिफ़ाइन है। अब पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट है सिंपल प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, के जराइम को रोकना। पनिशमेंट के ज़रिए जराइम को 2 तरीके से रोका जा सकता है। एक तो जो ऑफेंडर ख़ुद है उसको डेटर करके, कि जब एक ऑफेंडर को सज़ा मिल जाती है तो वो इस चीज़ से इज्तनाब करेगा कि फ्यूचर में भी दोबारा उस चीज़ को रिपीट करे। और दूसरा जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, सेम ज़हनियत के जो लोग होते हैं, वो भी इस चीज़ से इज्तनाब करते हैं कि हाँ, अगर हमने ये ऑफेंस किया तो हमें भी फ़लाने बंदे जैसी सज़ा मिलेगी। तो 2 तरीके से जो है पनिशमेंट क्राइम्स को सोसाइटी में प्रिवेंट करती है। और पनिशमेंट को अगर मिस्टर ऑस्टिन के मुताबिक देखें तो ये किस्म की सैंक्शन है, सैंक्शन ऑन ऑफेंडर और एक्यूज्ड, कि जो बंदा क्राइम करेगा उसके ऊपर सैंक्शन लगेगी, उस सैंक्शन को हम जो है पनिशमेंट कहते हैं। ये मिस्टर ऑस्टिन का कहना था कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन, जो कि आपको फॉलो करनी है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपके ऊपर सैंक्शन लगेगी। तो कोई भी बंदा जो कि लॉ की वायलेशन करता है, लॉ को फॉलो नहीं करता, उसके ऊपर एक सैंक्शन लगती है, उस सैंक्शन को हम पनिशमेंट का नाम देते हैं। अब ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर जो 10 सज़ाएँ हैं हम उन्हें डिस्कस करते हैं कि इनका मतलब क्या है, ये कब कब अवार्ड की जाती हैं और इनमें कुछ कुछ डिफरेंस क्या है। इन 10 पनिशमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है किसास। किसास का मतलब है कॉपी द सेम, या अगर इसको दूसरे अल्फाज में हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सेम इंजरी अपॉन सेम पार्ट विथ सेम इंटेंसिटी।
कि अगर कोई बंदा आपको हर्ट करता है या फिर किसी का कत्ल कर देता है तो उसको सेम किस्म की इंजरी या सेम किस्म का उसको साथ ऑफेंस कमिट किया जाएगा, और सेम पार्ट के ऊपर, जिस पार्ट के ऊपर आपको इंजर किया, हिट किया, उस पार्ट के ऊपर और सेम इंटेंसिटी के साथ। ये तीन चीज़ें किसास में देखी जाती हैं। कॉपी द सेम, मतलब जो काम विक्टिम के साथ हुआ है वही काम जो है ऑफेंडर के साथ होना चाहिए। लेकिन इसमें यह भी नहीं है कि ऑफेंडर जो विक्टिम को ये कह दिया जाता है कि अगर आपको किसी ने इंजर किया है तो आप डायरेक्ट जाकर उसे भी इंजर कर दो। नहीं, किसास को एडमिनिस्टर करती है स्टेट। स्टेट जो है वो फिजिशियन के थ्रू या फिर कोई एक्सपर्ट जो होते हैं उन बंदों के थ्रू जो है इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है। वो किस तरीके से कि जब एक बंदे को किसास की पनिशमेंट्स हो जाती है तो विक्टिम खुद जाकर किसास को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि स्टेट अपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियन होते हैं, उनके ज़रिए जो ऑफेंडर होगा उसके किसी उज़ू को अगर उन्होंने डिसेबल करना है या फिर उसको जो है जान से मारना है तो उसको स्टेट के थ्रू जो है उन एक्सपर्ट्स के ज़रिए एडमिनिस्टर किया जाएगा। अगर किसी बंदे ने कत्ल किया है तो उसको कत्ल की सज़ा मिलेगी। अगर किसी ने किसी के कान को नुकसान पहुंचाया उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी। मतलब वो जो सेम रूल था ना कि लाइफ फॉर लाइफ, टूथ फॉर टूथ, एयर फॉर एयर, आई फॉर आई, के बदले अदले का बदला, कि जैसा आपने किया है वैसा ही आपके साथ किया जाएगा, लेकिन थ्रो स्टेट किया जाएगा। विक्टिम या विक्टिम के लीगल हेयर्स खुद नहीं करेंगे। किसास एक इस्लामिक पनिशमेंट है, ये इंग्लिश लॉ के अंदर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान पिनल कोड की फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब पाकिस्तान को ये लॉ मिला, पाकिस्तान इस लॉ को जब अपने लॉज के अंदर अडॉप्ट किया तो इंग्लिश पनिशमेंट के साथ साथ इस कानून के अंदर कुछ इस्लामिक पनिशमेंट्स भी ऐड की गई थी। किसास उनमें से एक पनिशमेंट है। इसके अलावा भी हमारे पास दूसरी इस्लामिक पनिशमेंट्स अवेलेबल हैं जिनमें दियत, अर्श और दामन, ये 4 पनिशमेंट्स पीपीसी के अंदर इस्लामिक इंजंक्शंस के मुताबिक ऐड की गई हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास किसास आ जाता है कि सेम इंजरी अपॉन सेम पार्ट विद सेम इंटेंसिटी। इस चीज़ को हम किसास कहते हैं। और उसके बाद किसास पाकिस्तान में ज़्यादातर इसलिए भी जो है प्रैक्टिस नहीं किया जाता क्योंकि इसको प्रूव करना, इसकी पनिशमेंट अवार्ड करना थोड़ा मुश्किल है। वो किस तरीके से कि किसास सेक्शन 304 पीपीसी के अंदर, 304 पीपीसी के अंदर किसास की रिक्वायरमेंट्स बताई गई है कि कौन से ऑफेंस जो है वो लायबल होगा किसास के लिए। उसमें ये चीज़ बयान की गई है कि कानूनी शहादत के आर्टिकल 17 के मुताबिक जब अब आपके पास विटनेसेस अवेलेबल होंगे तब जाकर आप जो है किसी बंदे को किसास के लिए लायबल करार दे सकते हैं, जो कि आजकल के दौर में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसलिए किसास की पनिशमेंट्स बहुत कम अवार्ड की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है दियत। दियत जो है वो सेकंड काइंड ऑफ पनिशमेंट है हमारे पास। दियत का मतलब होता है ब्लड मनी, मतलब खून का बदला। खून के बदले में आप जो अमाउंट पे करते हैं, कंपनसेशन देते हैं विक्टिम को या विक्टिम के लीगल हेयर्स को, विक्टिम के लीगल हेयर्स को, क्योंकि विक्टिम तो ज़िंदा ही नहीं रहेगा, तो उसको हम ब्लड मनी कहते हैं। तो इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि कंपनसेशन फॉर ब्लड। और ये कंपनसेशन किसको दी जाएगी? विक्टिम के जो बचे हुए लीगल हेयर्स होंगे। दियत जो है वो एक अल्टरनेट है किसास का। और इसकी जो अगर हम मिनिमम अमाउंट की बात करें तो वो हमारे पास फिक्स कर दी गई है। मिनिमम अमाउंट इसकी है 30,603 ग्राम ऑफ सिल्वर। दियत की मिनिमम अमाउंट हमारे पास है 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर के। इस जो है ग्राम ऑफ सिल्वर के मुताबिक जो मौजूदा दौर होगा उसमें सिल्वर की जो भी कीमत होगी वो निकाली जाएगी और वो मिनिमम कम से कम अमाउंट होगी दियत की, ब्लड मनी की। उससे ज़्यादा जो मैक्सिमम लिमिट है वो कोई भी फिक्स नहीं की। मैक्सिमम लिमिट कोई भी हो सकती है। जैसे कि अगर आप देखें रेमंड डेविस वाला जो केस था उसमें 20 करोड़ की जो कंपनसेशन है, दियत है, वो दी गई थी। और शाहरुख कत्ल केस था उसमें 1 करोड़ की कंपनसेशन दी गई थी, दियत दी गई थी। इस तरीके से इसकी मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है, लेकिन मिनिमम लिमिट हमारे पास कोर्ट जो है वो इस्लाम की तरफ से फिक्स कर दी गई है। अब इसमें अगर देखा जाए तो जब हमारे पास एक मैक्सिमम लिमिट अवेलेबल नहीं है
तो हमें कैसे पता चलेगा, कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि हमने अमाउंट क्या रखनी है? उसके लिए कोर्ट जो है दो चीज़ों को कंसिडर करती है। एक, क्योंकि विक्टिम जो है वो मर चुका है तो उसके लीगल हेयर्स को रिप्लेस करेंगे, तो विक्टिम के जो भी लीगल हेयर्स होंगे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखा जाएगा, और जो हमारे पास ऑफेंडर होगा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखा जाएगा। फॉर सपोज अगर हम ये देखते हैं कि एक बंदा जो मरने वाला है वो उसकी सोर्स जो इनकम थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, या वो मजदूर तबके का बंदा था, तो ऐसी सूरत में उसको जो है फाइनेंशियल कंडीशन को जब कोर्ट कंसिडर करेगी, उसकी मंथली इनकम कितनी होगी, 20,000, 25,000, या फॉर सपोज ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी 50,000 लगा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट जब कंसिडर कर रही होगी इस केस में दियत अमाउंट को, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखेगी। इसी तरीके से जब अगर कोई हाई प्रोफाइल का मर्डर हो जाता है तो उस केस में अगर कोर्ट ने दियत अमाउंट को डिटरमाइन करना हो तो उस बंदे की जो रिसोर्सेज होगी, सोर्स ऑफ इनकम होगी, उसको देखा जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन को देखा जाएगा, और ऑफेंडर की फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखा जाएगा। उसके बाद जो है इस दियत अमाउंट को अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी और चौथी काइंड्स हैं वो है अर्श एंड दामन। अर्श एंड दामन को हम कंपैरिजन करके कंसिडर करते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। दरअसल इन दोनों में, ये दोनों जो हैं एक किस्म की कंपनसेशन हैं, कंपनसेशन फॉर इंजरी। हमारे पास जो दियत थी वो भी एक किस्म की कंपनसेशन थी, लेकिन दियत जो है वो ब्लड की सूरत में होगी, कि जब एक बंदे का मर्डर हो गया उस सूरत में दियत जो है वो टेक प्लेस करेगी। लेकिन जब हमारे पास इंजरी होगी, सिर्फ और सिर्फ इंजरी, तो ऐसी सूरत में हमारे पास अर्श एंड दामन जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। अर्श एंड दामन दोनों कंपनसेटरी रेमेडीज़ हैं, जो कि कंपनसेटरी पनिशमेंट्स हैं, जो कि इंजरी की सूरत में विक्टिम को या विक्टिम के लीगल हेयर्स को दी जाती है। और इसमें इन दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि अर्श जो है वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट है, ये अमाउंट हमें फ़िक्स्ड कर दी गई है, और इसके बरक्स जो है दामन एक फ़िक्स अमाउंट नहीं है, इसको डिटरमाइन कौन करता है, कोर्ट। उसके अलावा अर्श की अमाउंट का भी हमें कैसे पता चलेगा कि अर्श की अमाउंट हमने कह तो दिया फिक्स है, लेकिन फिक्स किस तरीके से, ये फिक्स तो है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट कैसे, जैसे कि हमारे पास दियत की सूरत में क्या था कि 30,630 ग्राम जो है आपकी मिनिमम अमाउंट थी, फिर और मैक्सिमम अमाउंट कोई भी नहीं थी। तो यहाँ पर कोई भी मिनिमम अमाउंट भी नहीं है, कोई मैक्सिमम अमाउंट भी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, दरअसल 1/2 ऑफ दियत जो है वो अर्श की अमाउंट होती है। अब दियत यहाँ पर कैसे आ रही है आप सोच रहे होंगे। दरअसल जब एक बंदे को इंजर किया जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं, प्रोबेबिलिटी ये होती है वहाँ पर कि उस बंदे की डेथ हो जाएगी। तो जब भी किसी बंदे को इंजर किया जाएगा तो यहाँ पर एक किस्म का सपोज कर लिया जाएगा, फ़र्ज़ कर लिया जाएगा कि अगर इस बंदे की डेथ हो जाती है तो ऐसी सूरत में इसकी दियत अमाउंट क्या होनी चाहिए। और दियत अमाउंट कैसे डिटरमाइन होती है, उस बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन देखकर और ऑफेंडर की फाइनेंशियल कंडीशन देखकर, ये दोनों देखकर दियत अमाउंट को पहले सपोज किया जाएगा कि दियत अमाउंट कितनी होगी, और उस दियत अमाउंट का 1/2 जो है, मतलब हाफ 50% जो है निकाल कर और फिर अर्श की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। डिटरमाइन करने के बाद उसको अवार्ड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी केस में दियत की अमाउंट 20 लाख बन रही थी तो उसका 1/2 कितना, 1/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 लाख हो जाएगा, तो हमारी अर्श की अमाउंट हो जाएगी। ये इसके बरक्स अगर हम ये देखें तो दामन की अमाउंट फिक्स नहीं होती, ये कोर्ट डिटरमाइन करती है। और इसको डिटरमाइन करते हुए कोर्ट जो है वो 2 फैक्टर्स देखती है, लॉस एंड ट्रीटमेंट, कि इंजर जो है, जो विक्टिम है, उसका नुकसान कितना हुआ है और उस नुकसान का अजाला करने के लिए उसका जो ट्रीटमेंट होगा उस पर कितना खर्चा आएगा। ये 2 फैक्टर्स देखते हुए कोर्ट दामन की अमाउंट को डिटरमाइन करती है। अब इनमें जो सबसे मेन डिफरेंस है, सबसे मेन डिफरेंस वो ये है कि अर्श जो है वो ग्रीवियस हर्ट की सूरत में अवार्ड किया जाता है, और इसके बरक्स जो हमारे पास दामन है वो माइनर हर्ट्स की सूरत में अवार्ड किया जाता है। अब ग्रीवियस हर्ट्स से किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो शज्जा की एग्जांपल लेते हैं। शज्जा क्या होता है, जो आपकी ऊपर वाला डिवीज़न है आपका हेड इंजरीज, उसको हम रेफ़र करते हैं। तो
अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहें तो सज्जाए दमीगा, ये कैसी इंजरी है? ये इंजरी की काइंड है, जो सज्जा है वो इंजरीज की काइंड है जो कि आपके हेड के ऊपर होती हैं, अपर डिवीजन ऑफ बॉडी। तो सज्जाए दमीगा वो वाली इंजरी होती है जिसमें आप इंजरी के साथ आपके सर पर कुछ ऐसी चोट है जिससे आपका सर जो है वो अफेक्ट हो, आपके मतलब ब्रेन तक उसका असर जाए और मतलब डायरेक्ट जो है उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन पर होना चाहिए, उसको हम सज्जाए दमीगा कहते हैं। ये किस्म का ग्रीवियस हर्ट है। ऐसी सूरत में दामन नहीं अवॉइड किया जाएगा बल्कि अर्श जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। इसी के बरक्स अगर हम सज्जा की दूसरी एग्जांपल लें माइनर हर्ट की, तो सज्जा खफीफा, सज्जा खफीफा जो है वो आपके फेस के ऊपर एक कहीं भी एक चोट लग जाए, छोटी सी चोट लग जाए, लेकिन उससे आपकी कोई भी बोन एक्सपोज ना हो रही हो, उसको हम सज्जा खफीफा कहते हैं। तो सज्जा खफीफा एक माइनर किस्म का हर्ट हो गया जहाँ पर आपकी बोन भी एक्सपोज नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में आपको अर्श नहीं बल्कि दामन अवॉर्ड किया जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। दोनों हैं क्या? कंपनसेशंस है। कंपनसेशन किसकी? मर्डर की नहीं, सिर्फ इंजरी की सूरत में। अगर यहाँ पर कोई विक्टिम था जिसके जो पहले इंजर हुआ बाद में मर जाता है, तो यहाँ पर अगर कंपनसेशन दी जाएगी वो ब्लड की दी जाएगी। अगर कंपनसेशन नहीं देनी, सिर्फ सज़ा देनी, तो किसास की दी जाएगी। तो अर्श एंड दामन कंपनसेशन है किसके? इंजरी के। अर्श जो है वो फिक्स्ड अमाउंट है, दामन जो है वो कोर्ट डिटरमाइन करती है। अर्श को डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट पहले ये सपोज करेगी कि अगर इस बंदे की डेथ हो जाती है तो इसकी दियत अमाउंट कितनी होगी, और उसका हाफ निकाल कर जो है अर्श की अमाउंट फिक्स कर दी जाती है। और दामन को जब कोर्ट डिटरमाइन करेगी तो दो फैक्टर्स को कंसिडर करेगी, एक लॉस कितना हुआ है, दूसरा उस लॉस के ट्रीटमेंट पर कितना खर्चा आ सकता है। ये ग्रीवियस हर्ट्स की सूरत में अवार्ड किया जाता है, जैसे कि सज्जा दमीगा हो गया, ये इस किस्म के दूसरे जो ग्रीवियस हर्ट्स होते हैं। और माइनर हर्ट्स की सूरत में दामन अवार्ड किया जाता है, जैसे कि सज्जा खफीफा, आपके चेहरे के ऊपर कोई छोटी चोट लग जाए जिसकी वजह से आपकी बोन एक्सपोज ना हो, तो इसको हम माइनर हर्ट्स कहते हैं। ऐसी सूरत में आपको दामन अवार्ड किया जाएगा, अर्श अवार्ड नहीं किया जाएगा। ये थी हमारी 4 काइंड्स इस्लामिक पनिशमेंट्स की। इसके बाद हमारी जो काइंड्स आती हैं वो सारी इंग्लिश लॉज के मुताबिक पनिशमेंट्स हैं। किसास, दियत, अर्श और दामन, ये 4 हम इस्लामिक लॉज के मुताबिक पनिशमेंट्स थी। बाकी आगे हमारी सारी इंग्लिश लॉज के मुताबिक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है ताज़ीर। ताज़ीर का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इसको ड्राइव किया जाता है वर्ड अज़र से। अज़र का मतलब है टू प्रिवेंट, और रिफॉर्म। अज़र का ये मतलब है कि टू प्रिवेंट, टू रिफॉर्म। ये ताज़ीर की लिटरल मीनिंग होगी, लेकिन जब इसकी हम जनरल मीनिंग निकालते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड, तो इसका मतलब होता है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। मतलब ये कोर्ट की मर्जी यहाँ पर आ जाती है, कोर्ट की सवाबदीद आ जाती है कि वो किस किस्म की सज़ा देना चाहती है। कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल करते हुए ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म की सज़ाएं दे सकती है, एक फ़ाइन और दूसरी जो है इम्प्रिजनमेंट। तो इन 4 ऑफेंसेस के अलावा जो है हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ताज़ीर कोई भी ऐसी सज़ा जो कि एक्सेप्ट किसास हो, दियत, दामन एंड, इन 4 इस्लामिक पनिशमेंट्स के अलावा कोई भी दूसरी अगर सज़ा कोर्ट अवार्ड कर रही है तो उसको हम ताज़ीर कहेंगे, इन 4 के अलावा। इसका मतलब क्या है? अज़र से ड्राइव किया गया मतलब टू प्रिवेंट और रिफॉर्म। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की सवाबदीद है, कोर्ट की मर्जी है वो किस किस्म की पनिशमेंट देना चाहती है, सिर्फ फ़ाइन देना चाहती है या सिर्फ इम्प्रिजनमेंट देना चाहती है, या फिर दोनों मिक्स करके भी कोर्ट दे सकती है। उसके अलावा ये जो रेमेडी है वो इस्लामिक लॉज के अंदर नहीं आती, ये इंग्लिश लॉज के मुताबिक है। और ये एक्सेप्ट क्या होती है? किसास। वो वाले केसेस जहाँ पर किसास भी नहीं दिया जा रहा, दियत भी नहीं दी जा रही, दामन भी नहीं दिया जा रहा, अर्श भी नहीं दिया जा रहा, वहाँ पर अपना रोल कौन प्ले कर रहा होता है? ताज़ीर अपना रोल प्ले करती है। तो जनरली जो पाकिस्तान पीनल कोड का अगर आप नाम देखेंगे
तो इसका नाम भी ताज़ीरात पाकिस्तान है, ये भी इसी टर्म से ड्राइव किया गया है। उसके बाद हमारे पास छठी काइंड आती है डेथ पेनल्टी। इसको हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ज़्यादातर मिसकंसेप्शन कह लो या फिर हम दूसरी लफ्ज़ों में कहें तो कन्फ्यूजन ज़्यादातर लोगों को ये होती है कि किसास में भी हमारे पास जो डेथ सेंटेंस अवार्ड होती है और डेथ पेनल्टी में भी डेथ सेंटेंस अवार्ड होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या आ गया? दरअसल किसास में ये होता है कि इंजरी के बदले इंजरी होगी और डेथ के बदले डेथ होगी। अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो उसके ही बदले में आपको मर्डर की सज़ा मिलेगी, मारने की सज़ा दी जाएगी। लेकिन डेथ पेनल्टी में क्या होता है कि लाजमी नहीं होता कि आपने किसी बंदे को मारा है तो आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी। आपने कुछ ऐसे दूसरे ऑफेंसेस भी हैं जिन सूरतों में आपको डेथ पेनल्टी अवार्ड की जा सकती है। एक तो हमारे पास हो गया मर्डर। मर्डर में भी जो कत्ल अमद होता है उसकी सज़ा डेथ पेनल्टी है। उसके अलावा हमारे पास जो है हाईजैकिंग अगर आप कर रहे हैं तो हाईजैकिंग का जो ऑफेंस है उसकी सज़ा भी हमारे पास डेथ पेनल्टी है। हालांकि हाईजैकिंग में आपने किसी जो बंदे का मर्डर नहीं किया, प्लेन जो है वो सेफली लैंड भी कर जाता है, लेकिन हाईजैकिंग का जो ऑफेंस है वो कमिट हो जाता है, इसकी जो पेनल्टी है वो भी डेथ पेनल्टी है। और उसके अलावा जो है अगर आप स्टेट के अगेंस्ट वार वेज करते हैं, वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, उसके बाद जो है अगर आप डकैती करते हैं विद मर्डर, ऐसी सूरत में भी आपको डेथ पेनल्टी मिल सकती है। तो मतलब डेथ पेनल्टी के लिए लाजमी नहीं होता कि आपने किसी बंदे को मारा है तो आपको जो है डेथ पेनल्टी मिलेगी। इसमें दूसरे ऑफेंसेस हाईजैकिंग, वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट हो गया, डकैती विद मर्डर हो गया, इन सूरतों में भी और इस किस्म के दूसरे ऑफेंसेस होते हैं जहां पर आपको डेथ पेनल्टी अवार्ड की जा सकती है, हालांकि आपने किसी बंदे को कत्ल नहीं किया है। लेकिन किसास में आपको कत्ल की सज़ा, मर्डर की सज़ा तभी दी जाएगी जब आपने किसी बंदे का कत्ल किया होगा। कत्ल के बदले कत्ल है, लेकिन यहाँ पर दूसरे ऑफेंसेस की सूरत में भी आपको डेथ पेनल्टी अवार्ड की जा सकती है। ये हमारी होगी सज़ाए मौत। उसके बाद हमारे पास आता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि 7th काइंड है हमारे पास। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए एक और टर्म यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। इसका मतलब होता है उम्र कैद, के पूरी उम्र के लिए एक बंदे को जेल के अंदर भेज देना। उम्र कैद की जब हमारे पास बात आती है तो यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि उम्र कैद की हद कितनी होगी, कितनी जो है मतलब पीरियड के लिए उम्र कैद अवार्ड की जाएगी। क्या उम्र कैद का मतलब वही लिया जाएगा जो कि इसकी लिटरल मीनिंग है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक 20 साल का बंदा अगर मर्डर कमिट करता है और कोई भी ऑफेंस करता है उसको उम्र कैद हो जाती है, तो क्या जब तक उसकी मौत वाक़ई नहीं होगी तब तक जो है उसको कैद में रखा जाएगा? या फिर अगर 60 साल का एक बंदा जो है वो कोई क्राइम कमिट करता है, उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, तो जब तक उसकी मौत नहीं आएगी तब तक उसको जो है वो जेल के अंदर रखा जाएगा, कैद के अंदर रखा जाएगा? क्या कितना पीरियड हमारे पास होना चाहिए? तो इसका जवाब जो है हमें वो मिलता है सेक्शन 57 पीपीसी के अंदर। सेक्शन 57 पीपीसी के अंदर जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो टाइम पीरियड है वो हमें दिया गया है 25 ईयर्स के। उम्र कैद की जो मैक्सिमम मतलब जो टाइम पीरियड होगा वो कितना है? 25 ईयर्स। एक ही ये पीरियड होगा हमारे पास, 25 साल के लिए उम्र कैद अवार्ड की जाएगी। अगर एक 20 साल का बंदा जो है वो फॉर एग्जांपल कोई उसको सज़ा हो जाती है उम्र कैद की, तो वो 25 साल की सज़ा काटने के बाद रिलीज़ हो सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन जो हमारे सोसाइटी में देखी जाती है वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि जो 25 साल है, 25 साल में दिन अलग काउंट होता है, रात अलग काउंट होती है। मतलब कि 25 साल में अगर एक दिन है तो उस दिन के अंदर दिन का पीरियड अलग काउंट होगा 12 घंटे का, और रात का जो पीरियड होता है 12 घंटे का वो अलग काउंट होगा। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। और वो लोग अल्टरनेटिवली क्या कहते हैं कि इस 25 साल की जो मुद्दत है वो हमारे पास फिर बन जाती है 12.5 साल, और 12.5 साल के बाद जो है बंदा बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि
जो है दिन और रात अलग अलग काउंट होते हैं। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर एक बंदा जो है वो 25 साल से पहले जेल से बाहर आ रहा है तो उसकी दूसरी वजूहत होती हैं। वो वजूहत ये हैं कि हर साल में 2 ईदें आती हैं और उसके अलावा जो भी ओकेजन्स वगैरह फेस्टिवल वगैरह होते हैं वो आते रहते हैं। और इन फेस्टिवल्स के ऊपर जब जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, जो आपके प्रेसिडेंट हो गए या दूसरे मिनिस्टर हो गए, ये जब जेल का विज़िट करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक एक महीना 2-2 महीने अपनी मतलब डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हुए, प्रिविलेजेस इस्तेमाल करते हुए वो कैदियों की सज़ाओं में थोड़ी कमी कर देते हैं हर मौके के ऊपर। और जो जेलर्स होते हैं उनके पास भी कुछ इख्तियारात मौजूद होते हैं कि अगर वो किसी कैदी का गुड बिहेवियर देख रहे हैं, गुड कंडक्ट उसका देखते हुए जो है उसको उसकी सज़ा में कमी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई कैदी है वो ब्लड डोनेशन कर रहा है या कुछ दूसरे फलाह बहबूद के काम जो है उसके लिए ख़ुद को इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी सूरत में भी उसकी जो पनिशमेंट होती है, उसकी जो इम्प्रिजनमेंट की पीरियड होता है उसको कम कर दिया जाता है। तो ये जो सज़ाओं में कंसेशन हो रही होती है वो मिनिस्टर्स कर रहे हों, जेलर्स कर रहे हों या किसी दूसरे तरीके से हो रही हो, 1 महीने 2 महीने 1 महीने 2 महीने ऐसे मिलाकर ये सज़ाएँ सारी मिलकर जो हैं वो फिर उसको अवार्ड होती हैं। और एक बंदा जो है 10 साल में, 12 साल में, 14 साल में इस तरीके से वो जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन दिन और रात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक दिन जो है वो नॉर्मल दिन ही 24 घंटे का काउंट किया जाता है इस 25 साल की सज़ा के लिए। उसके बाद हमारे पास आती है इम्प्रिजनमेंट, जो कि हमारी 8 काइंड है। इम्प्रिजनमेंट पाकिस्तान पिनल कोड में 2 किस्म की होती है। एक जो है वो सिंपल होती है और सेकंड हमारे पास यहाँ पर होती है रिगरस। सिंपल जो है मतलब सज़ा जो कि आपको सिंपली कैद में रखा जाएगा। रिगरस में ये होता है कि कैद बामुशक्कत। और इसको हम कहते हैं कैद महज। कैद महज में आपको सिंपली जो है कैद में रखा जाएगा एक जेल के अंदर, और रिगरस पनिशमेंट कैद बामुशक्कत में आपसे लेबर करवाई जाएगी, आपसे कोई ना कोई काम लिया जाएगा, उसको हम रिगरस पनिशमेंट कहते हैं। अब जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है और जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है इसकी भी एक फ़िक्स पीरियड है। जैसे कि हमने देखा कि हमारी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसकी सज़ा सेक्शन 57 के मुताबिक 25 साल है। इसी तरीके से जो इम्प्रिजनमेंट है उसकी जो मैक्सिमम सज़ा है वो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 55 में डिफ़ाइन की गई है। और 55 के मुताबिक ये जो मैक्सिमम सज़ा ये 14 साल की होगी और मिनिमम सज़ा ये हो सकती है सेक्शन 510 पीपीसी के मुताबिक 24 घंटों की। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कैद होगी वो 14 साल की होगी और कम से कम जो कैद होगी वो 24 घंटे की होगी। ये हमारे पीनल कोड के अंदर इस चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया गया। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको कोर्ट एक वर्ड उसके लिए यूज़ करती है कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, कि एक बंदे को कैद में रखा जाए जब तक कोर्ट जो है वो उठ नहीं जाती। तो वो भी कोर्ट की एक डिस्क्रिशन होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर ताज़ीर का वर्ड डिस्कस किया है। तो कोर्ट की ये डिस्क्रिशन होती है कि वो एक्सेप्शनल केसेस में सोसाइटी के लिए एक एग्जांपल जो है बनाने के लिए कुछ जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, बड़े जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनको पनिशमेंट्स वगैरह अवार्ड करते हैं, और वो कुछ मिनट्स की भी हो सकती हैं, कुछ सेकंड्स की भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनको तकरीबन 1 मिनट की सज़ा कोर्ट ने दी थी और उस सज़ा के बाद जो है उनको उस सज़ा की बेस के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, क्योंकि वो जो है उस सज़ा काटने के बाद एक कन्विक्ट बंदे कहलाए थे। तो वहाँ पर सज़ा कितनी थी? 1 मिनट की थी, जो कि हमारे इस जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन कोर्ट ने अपनी ताज़ीर है अपनी डिस्क्रिशन जो है इस्तेमाल करते हुए उसको अवार्ड किया था। तो एक्सेप्शनल केसेस में कोर्ट ऐसी पनिशमेंट भी अवार्ड कर देती है ताकि सोसाइटी के लिए एक एग्जांपल रहे। उसके बाद हमारे पास आती है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। 9th काइंड ऑफ पनिशमेंट है सेक्शन 53 में, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर देना।
कन्फिस्केट कर लेना किसी तरीके से, मतलब स्टेट जो है आपकी प्रॉपर्टी को क्या करी, यहाँ पर जब्त कर लेती है। कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पर आपको पनिशमेंट के साथ साथ जब एक बंदे को पकड़ा जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाता है, उसको फॉरफीट कर लिया जाता है। तो इसमें जैसे कि अगर आप देखें सेक्शन 169 के मुताबिक, पीपीसी के मुताबिक, एक जो सरकारी अफसर होता है वो एक किसी प्रॉपर्टी के ऊपर बिड करता है, बोली लगाता है, उसके ज़रिए उसको ख़रीदता है, या किसी अनलॉफुल तरीके से वो वाले ज़राए जो कि लॉ ने उसको उस एम्प्लॉयमेंट के अंदर रहते रहते मना किया है कि आप इस प्रॉपर्टी किस तरीके से एक्वायर नहीं कर सकते, लेकिन वो करता है। तो ऐसी सूरत में जब उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उसको दूसरी पनिशमेंट के साथ साथ उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी फॉरफीट किया जा सकता है। ये भी एक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा भी दूसरे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिन सूरतों में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कन्फिस्केट की जा सकती है, फॉरफीट की जा सकती है। उसके बाद हमारे पास जो 10th काइंड ऑफ पनिशमेंट है यहाँ पे वो है फ़ाइन, जुर्माना। जुर्माना जो है वो किसी इम्प्रिजनमेंट के साथ भी आपको दिया जा सकता है, और सिंपली कोई ऐसा ऑफेंस भी हो सकता है जिसमें आपको सिंपल जो है वो फ़ाइन अवार्ड किया जा रहा है। ऐसे बहुत से ऑफेंसेस है, जैसे कि अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जो है सेक्शन 55 जो आपका पीपीसी है उसमें भी सिर्फ फ़ाइन अवार्ड किया जाता है। इससे रिलेटेड जो दूसरे ऑफेंसेस भी होते हैं उनमें ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पर कोर्ट जो है वो लॉ इम्प्रिजनमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा बल्कि सिर्फ फ़ाइन का कॉन्सेप्ट दे रहा है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ़ाइन कोर्ट अवार्ड कर सकती है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी होते हैं जहाँ पर फ़ाइन के साथ साथ कोर्ट इम्प्रिजनमेंट भी जो है अवार्ड कर सकती है। फिर वहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशन आ जाती है कि वो अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल करते हुए फ़ाइन अवार्ड कर रही है या फिर दोनों चीज़ों को अवार्ड कर रही है। ये जो हमारे पास फ़ाइन की सज़ा है, फ़ाइन भी एक किस्म की कंपनसेशन है, और हमारे पास जो आर्स एंड दामन था, दिए था, वो भी कंपनसेशन थी। तो इनमें फ़र्क क्या आ गया? फ़ाइन जो होता है वो दरअसल जाता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है, और हमारे पास जो दियत, अर्श और दामन है वो जाते हैं विक्टिम को या विक्टिम के लीगल हेयर्स को। तो इन दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। फ़ाइन कभी भी जो लीगल हेयर को नहीं जाएगा, ना ही विक्टिम को जाएगा, ये जाएगा सीधा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगा। हैं दोनों कंपनसेटरी, ये भी कंपनसेटरी है, वो जो 3 है वो भी कंपनसेटरी रेमेडीज़ हैं, पनिशमेंट्स हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को जाएगा, वो विक्टिम या विक्टिम के लीगल हेयर्स को जाएगा। तो फ़ाइन जो है वो कुछ प्रोविज़न में जैसे हमने डिस्कस किया कि सिर्फ फ़ाइन अवेलेबल होता है, कहीं कहीं पर ऐसे होता है कि फ़ाइन के साथ इम्प्रिजनमेंट भी होती है जो कि कोर्ट अवार्ड कर सकती है। तो कोर्ट की वहाँ पर मर्ज़ी आ जाती है कि वो सिर्फ फ़ाइन दे रही है या फिर उसके साथ साथ कैद की सज़ा भी दे रही है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर फ़ाइन के साथ साथ सज़ा भी आपको दे दी जाती है किसी ऑफेंडर को। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर ऑफेंडर जो है सज़ा कैद तो काट रहा होता है, लेकिन उसको जो फ़ाइन जो है वो साथ अवार्ड किया जाता है, वो फ़ाइन पे नहीं करता, तो उस फ़ाइन के बदले में भी उसको सज़ा दे दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि एक बंदे को 10 साल की सज़ा होगी, 10 साल की सज़ा के साथ साथ उसे जो है पेनल्टी भी लगी। पीपीसी के अंदर जो फ़ाइन की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से हम जो है 1000 का फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 की उसे जो है फ़ाइन भी देना पड़ेगा। ये उसको पूरी होती है, यहाँ पे सज़ा होती है। अब इसमें वो क्या करता है कि 10 साल की सज़ा तो काट रहा होता है, लेकिन ये जो प्राइस है, ये जो फ़ाइन है, अगर ये वो पे नहीं करेगा तो इस नन पेमेंट की सूरत में उसे मज़ीद सज़ा भी हो सकती है। इसकी मज़ीद सज़ा कैसे होगी कि 1/4 ऑफ जो आपकी इम्प्रिजनमेंट होगी, जो आपकी कैद की 1/4 मुद्दत होगी, वो फिर काउंट की जाएगी और वो इस सज़ा में ऐड कर दी जाएगी। तो 10 साल 10 का 1/4 अगर हम निकालें तो ये होता है 2.5 ईयर्स, तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 12.5 ईयर्स। तो वो बंदा जिसको 10 साल की कैद मिली थी, अगर उसने 1000 रुपये का फ़ाइन पे नहीं किया तो ये सज़ा बढ़कर 2.5 साल की सज़ा का इजाफा होकर कितने साल हो जाएगी, 12.5 साल की उसको सज़ा काटनी पड़ेगी। अब ये तो होगी हमारी 10 इकसाम पनिशमेंट्स की। अब एक और एक किस्म होती है पनिशमेंट की जो कि यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं की गई है, सेक्शन 53 पीपीसी में वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो भी कोर्ट अवार्ड करती है, और वो है हमारे पास सोलिटरी कन्फाइनमेंट। इसका कोई प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोर्ट जो है इसको अवार्ड करती है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कैद तन्हाई।
कि एक बंदे को कैद तो किया जा रहा है लेकिन उसको कैद तन्हाई में किया जा रहा है। अगर आपको याद हो तो इम्प्रिजनमेंट में हमने 2 काइंड्स डिस्कस की थी, एक थी सिंपल और दूसरी थी रिगरस। इन दोनों कैद की सज़ाओं में एक बंदे को तनहा नहीं रखा जाता, लेकिन ये जो एक ऐसी सज़ा है, एक ऐसी इम्प्रिजनमेंट है, एक ऐसी कैद है जहाँ पर बंदे को तनहा कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं जिसमें उस बंदे को रखा जाता है। वहाँ पर रोशनी भी बहुत कम होती है और ना उसके आसपास कोई होगा, बिल्कुल सुनसान जगह, आइसोलेशन एक किस्म की। और कुछ जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं कि बंदा जो है वो मूवमेंट करने के काबिल भी नहीं होता। अगर वो खड़ा है तो बिल्कुल खड़ा ही होगा, अगर वो लेटा है तो बिल्कुल लेटा ही होगा। इस किस्म की सज़ाओं को जो है हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। तो ये एक ऐसी सज़ा है जो कि जिसका प्रोविज़न हमें नहीं दिया गया, लेकिन ये भी कोर्ट्स जो है अवॉर्ड करती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 53 पीपीसी के अंदर जो 10 काइंड पनिशमेंट की दी गई हैं, जिसमें किसास आ गया, दियत आ गया, आर्श आ गया, दामन आ गया, ये 4 इस्लामिक होगी। उसके अलावा जो ताज़ीर हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, डेथ पेनल्टी जिसको हम डेथ पेनल्टी जो कि सज़ाए मौत है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो कि कैद उम्र कैद है, और कैद फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, फ़ाइन मतलब जुर्माना। ये 10 किस्म की सज़ाएँ पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 53 के अंदर दी गई हैं। और इसके अलावा एक और सज़ा जो कि इन प्रोविजंस के अंदर अवेलेबल नहीं है, रिगरस पनिशमेंट, उसको हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।